दोस्तों, बुआ ने अपने भतीजे की एक बार फिर से पार्टी में वापसी करा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की, जिन्होंने पिछले रविवार को अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में न सिर्फ वापसी कराई है उनकी, बल्कि साथ ही साथ उन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर पार्टी में नंबर 2 की पोस्ट भी दे दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मायावती के भतीजे आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में वापसी के। खासकर उनकी ये वापसी आप कह सकते हैं कि दोबारा हुई है या फिर यूं कहें तिबारा हुई है। जी हां, आपको मालूम है कि 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की एंट्री कराई थी बहुजन समाज पार्टी में, और उसके बाद 2024 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान उनके हाथों में सौंप दी थी। उसके पहले उनकी जनवरी में शादी भी कराई थी उनकी, और बुआ ने जहां कहा तो भतीजे ने वहां चुपचाप शादी भी कर ली। 2024 में बहुजन समाज पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार में आकाश आनंद को सबसे बड़ा चेहरा बनाकर रखा मायावती के बाद, और आकाश आनंद ने जिस तरह से अपने चुनाव प्रचार का आगाज तूफानी अंदाज में किया, आक्रामक शैली में किया, वो धीरे धीरे बहुजन समाज के युवा कैडर में लोकप्रिय होती गई। आकाश आनंद इतना फायरी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे कि बीजेपी को परेशानी होने लगी, बीजेपी के नेता असहज होने लगे। आकाश ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे बीजेपी से जिसकी बीजेपी को कल्पना भी नहीं थी, और शायद कोई जल्दी, खासकर मैं नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं कि नेशनल मीडिया में जो सवाल नेशनल मीडिया को पूछने चाहिए थे वो आकाश आनंद पूछ रहे थे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, और बीजेपी निश्चित रूप से असहज हो रही थी। आखिरी रैली आकाश आनंद की सीतापुर में हुई थी, और सीतापुर में ही उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में अभद्र भाषा या यूं कहें आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करने के कारण मुकदमा भी दर्ज किया गया। उसके 24 घंटे के अंदर मायावती ने उन्हें उत्तर प्रदेश लोकसभा के चुनाव प्रचार से हटा दिया, उन्हें हाशिए पर खड़ा कर दिया। बड़ा बवाला मचा था उस वक्त जब आकाश आनंद को बीच मझधार में जो है उनकी नैया को किनारे लगा दिया गया, और इसका संदेश बहुत गलत गया उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इन 85 सीटों पर, जहां पर बहुजन समाज पार्टी को पहली बार कोई सीट नहीं मिली, और उनका वोट बैंक भी 9.3% हो गया। आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट बैंक है उसका परसेंटेज जो है वो कभी 22 से 24% हुआ करता था, लेकिन कालांतर में ये घटता गया और पिछले लोकसभा चुनाव में ये 9% पे आकर रुक गया। निश्चित रूप से उसके बाद से बीएसपी परेशान है, खासकर बीएसपी की सुप्रीमो मायावती परेशान थी कि किस तरह से अपनी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में रिवाइव किया जाए। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए लोग कह रहे हैं, जो विश्लेषक हैं, चुनावी विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना था कि आकाश आनंद की वापसी मायावती के लिए आनंद की भी बात है और साथ ही साथ मजबूरी भी है, क्योंकि अगले 1 साल के बाद 2025 चल रहा है, आधा लगभग बीत चुका है, और 1 साल 6 महीने के बाद जो है अगला साल जो होगा वो चुनावी होगा, और चुनावी साल में जो है चुनावी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 3 ही पार्टियां हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में हाशिए पर है। मुख्य धारा में आने के लिए मायावती बुरी तरह छटपटा रही हैं। 1 साल के बाद चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, 1.25 साल के बाद, और उसमें अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ, तो निश्चित रूप से पार्टी का वजूद मिटने का खतरा मायावती के सामने पैदा हो गया है, पहली बात। दूसरी बात कि मायावती ने पिछली बार कहा कि वो अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं करेगी। उसके पहले आकाश आनंद को जब उन्होंने पार्टी में एंट्री कराई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि उनके भतीजे उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब उनको हटाया चुनाव प्रचार से, उसके बाद फिर जुलाई में वापस लिया, लेकिन फिर आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अशोक सिद्धार्थ यानी आकाश आनंद के ससुर को तो मायावती ने माफ नहीं किया, लेकिन लगातार जिस तरह से आकाश आनंद अपनी बुआ से माफी मांग रहे थे, तो आखिरकार मायावती का दिल पिघल गया और उन्होंने भतीजे की वापसी, न सिर्फ वापसी कराई बल्कि पार्टी में नंबर 2 का ओहदा भी दे दिया है। आपको बता दूं कि बीएसपी में चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के बाद 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर और होंगे जो सीधे आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे, और ये चारों अब डायरेक्ट उनको जो है आकाश आनंद के जरिए मायावती को रिपोर्ट करेंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आकाश आनंद की कितनी धमाकेदार वापसी हुई है और कितनी
बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो निश्चित रूप से अब मायावती को भी लग रहा होगा, जिनकी उम्र का तकरीबन 67-68 साल हो चुकी है, कि अब पार्टी को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है, एक युवा नेता की जरूरत है, जो पार्टी की न सिर्फ कमान संभाल सके बल्कि कैडर का जो विचार है, पार्टी की जो विचारधारा है, काशीराम और B.R. अम्बेडकर जी का जो सोच है, और जिसको काशीराम ने पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया, और उसी उर्वरा जमीन पर जो है मायावती की सरकार बनी, और मायावती ने 4 बार सरकार बनाई, 4 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ दिया, और 2007 में अपने दम पर इसी विचारधारा की बदौलत और सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद से लगातार बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में जनाधार घटता जा रहा है, और अब तो ये स्थिति आ गई है कि अगर अगले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अब चुनाव की बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि नवंबर में अब से 4 महीने के बाद जो है बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और कभी बिहार का, मध्य प्रदेश का, पंजाब का, हरियाणा का चुनाव मजबूती से लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार भी अपने उम्मीदवार बिहार में खड़ा करेगी। हालांकि बिहार में रामजी गौतम जो है चुनाव प्रचार का कार्य देख रहे हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि आकाश आनंद को बिहार की चुनावी दंगल में भी उतारने का काम मायावती करेंगी। उत्तर प्रदेश में संगठन का काम तो वो देखेंगे ही, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कैडर को मजबूत करने, पार्टी का जनाधार बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब आकाश आनंद पर सबकी निगाहें लगी होंगी, जो भी बीएसपी का खैरख्वाह है, क्योंकि आकाश आनंद को न सिर्फ पार्टी का जनाधार बढ़ाना है, वोट बैंक बढ़ाना है, वो वोट बैंक जो कभी सारे दलित समुदाय का एक सेंटर हुआ करता था, एक केंद्र हुआ करता था बहुजन समाज पार्टी, जो सारे दलित समुदाय के जो लोग हैं तमाम जातियों में बटे हुए, वो सारे मायावती को वोट देते थे। लेकिन आज की तारीख में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का जाटव ही जो है वो मायावती के साथ खड़ा है, बाकी जो दलित समुदाय है, दलित वोट है, वो बिखर रहा है और बट रहा है बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। आकाश आनंद की मुख्य काम, उनका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि जो वोट बैंक उनकी पार्टी के हाथों से सरक रहा है उसे मजबूती से पकड़ा जाए और उसे वापस लाया जाए। इसके अलावा मायावती की भी उनके ऊपर नजरें रहेंगी कि आकाश आनंद ने जो ट्वीट किया पिछले महीने और माफी मांगी, और उन्होंने कहा कि बुआ ने जो हमको रास्ता दिखाया है हमको उसी पे चलना है। एक बार फिर से उन्होंने जब कल रविवार को ज्वाइन किया उन्होंने पार्टी को, तो एक बार फिर उन्होंने यही बात दोहराई कि वो बुआ के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, उनके आशीर्वाद लेकर काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उसे मजबूत करने का काम करेंगे। तो सबकी निगाहें इस पर भी रहेंगी कि किस तरह से आकाश आनंद जो है वो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, या पिछली बार जो उन पर आरोप लगे थे उनके और उनके ससुर के ऊपर कि पार्टी के अंदर एक वो दूसरी पार्टी बना रहे थे, एक धड़ा बन गया था जो उनसे जुड़ा हुआ था, और उसकी वजह से जो है तमाम शिकायतें मायावती तक पहुंच रही थी, और अल्टीमेटली जब उन शिकायतों को मायावती ने सही पाया तो उनके ससुर को न सिर्फ बाहर का रास्ता दिखाया बल्कि अपने भतीजे को भी बाहर का दरवाजा दिखा दिया था। लेकिन भतीजे के माफी मांगने पर बुआ का दिल पिघल गया और भतीजा एक बार फिर शान से पार्टी में वापस लौट आया है। सबकी निगाहें उस पर बनी हुई हैं कि किस तरह से आगे वो काम करते हैं। क्या आकाश आनंद जो है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी को एक तीसरी ताकत बनाने में कामयाब होंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो एक तरफ जहां बहुजन समाज पार्टी अपना वोट बैंक खो रही थी, वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर जो है वो जमीन अपनी बना रहे थे। पिछले चुनाव में चंद्रशेखर जो है वो दलित वोटों की बैंक पर नगीना से जीत गए चुनाव। हालांकि सभी दलों ने कोशिश की, आनंद आकाश ने भी वहां पर चुनाव प्रचार किया था, लेकिन वहां हालत ये हुई कि चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ जीते बल्कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई, उनकी जमानत नहीं बचा पाए। तो अब बीजेपी, समाजवादी पार्टी के अलावा जो है बहुजन समाज पार्टी के सामने चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी भी एक बड़ी चुनौती होगी। और देखना यह होगा कि जो उत्तर प्रदेश का दलित वोट है वो जो काफी आकर्षित हो चुका है या हो रहा है चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी की तरफ, वो वापस से एक बार फिर मायावती की तरफ मुड़ता है। क्या आकाश आनंद के तर्कस में ऐसे तीर हैं जिससे उनका वो तीर उनके निशाने पर लगता है और उनको आशातीत सफलता मिलती है या नहीं मिलती है?
बनी रहेगी हमारी नजर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।